What is mitosis? I will explain it in this video. आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को जिसको कहते हैं माइटोसिस। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और ये सोचते हैं कि एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और हमारे समझ से बहुत दूर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक इंतहाई इंटरेस्टिंग और इजी कॉन्सेप्ट है अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप और ध्यान से समझेंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं। माइटोसिस वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से आया है। माइटो का मतलब त्रिडियास्ट्रिंग होता है यानी धागा। ये क्रोमोसोम्स की शेप को रिफर करता है जो त्रिडियास्ट्रिंग की तरह दिखती है सेल डिवीजन के दौरान, और सिस का मतलब है प्रोसेस या एक्शन। ये सेल डिवीजन के पूरे प्रोसेस को रिफर करता है। सो कंबाइनली इसका मतलब हुआ थ्रेड लाइक प्रोसेस या थ्रेड लाइक एक्शन। ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि माइटोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स थ्रेड की तरह दिखती है और फिर सेल डिवाइड होकर 2 आइडेंटिकल सेल्स बनाता है। सो माइटोसिस कैन बी डिफाइंड एज इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द पेरेंट सेल आर डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स ईच हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। माइटोसिस सेल डिवीजन का एक टाइप है जिसमें पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है और हर डॉटर सेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आइए इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि सेल डिवीजन क्यों जरूरी है हमारी बॉडी में। ये इंतहाई जरूरी है इन इम्पोर्टेंट फंक्शंस की वजह से। जब हम बचपन में होते हैं तो हमारे बॉडी के सेल्स डिवाइड होते हैं ताकि हम ग्रो कर सके। सेल डिवीजन की वजह से हमारी बॉडी का साइज और ऑर्गन्स बड़े होते हैं। अगर हमारे बॉडी के किसी हिस्से को चोट लग जाए या सेल्स डैमेज हो जाए तो सेल डिवीजन की मदद से नए सेल्स बनकर डैमेज टिश्यू को रिपेयर करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्किन कट हो जाए तो सेल डिवीजन की वजह से नए स्किन सेल्स बनकर वाउंड हील हो जाता है। हमारे बॉडी में कुछ सेल्स टाइम के साथ साथ खराब हो जाते हैं या मर जाते हैं तो सेल डिवीजन की मदद से नए सेल्स बनकर उनकी जगह लेती है, जिससे बॉडी की फंक्शन नॉर्मल रहती है। जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर। सेल डिवीजन के प्रोसेस में जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाता है। इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि नए सेल्स में भी वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी जो पेरेंट सेल्स में थी। ओवरऑल सेल डिवीजन हमारे बॉडी के ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है। अगर सेल डिवीजन ना हो तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। लेट्स सपोज ये हमारे बॉडी का एक मैच्योर सेल है जिनको हम बोलते हैं पेरेंट सेल, यानी इनके पास काफी एनर्जी, प्रोटीन और एंजाइम्स मौजूद है जो डिवीजन प्रोसेस में काम आती है। ये इस तरह नहीं होता कि सेल आया और डिवाइड हो गया। डिवीजन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके लिए काफी एनर्जी, प्रोटीन और एंजाइम्स की जरूरत होती है। सो आफ्टर माइटोसिस ये सेल 2 छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड हो जाता है जिनको डॉटर सेल्स कहा जाता है। ये बात तो आप जानते होंगे कि ह्यूमन बॉडी के हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स यानी 23 पेयर्स मौजूद होते हैं। तो पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स थे और आफ्टर डिवीजन दोनों डॉटर सेल्स में से हर एक के पास बिल्कुल सेम यानी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ सोमेटिक सेल्स का। देखिए हमारे बॉडी में 2 तरह के सेल्स होते हैं, सोमेटिक सेल्स और सेक्स सेल्स। सोमेटिक बॉडी की नॉर्मल सेल्स होती है जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि बॉडी की ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इनको बॉडी सेल्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल है स्किन सेल्स, ब्लड सेल्स, मसल सेल्स एक्सेट्रा। सेक्स सेल्स वो सेल्स है जो रिप्रोडक्शन के लिए यूज होती है। मेल में स्पर्म और फीमेल में एग सेक्स सेल्स है। इनको गीमेट्स भी कहा जाता है। सो स्पर्म और एग के अलावा जितने भी सेल्स है उनको कहते हैं सोमेटिक सेल्स। माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ सोमेटिक सेल्स में परफॉर्म होता है, सेक्स सेल्स में नहीं होता है। ये मियासिस के थ्रू डिवाइड होते हैं। सो यहाँ तक हम माइटोसिस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन को कवर कर चुके हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि ये प्रोसेस किस तरह कंप्लीट होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये प्रोसेस बेसिकली 4 पेजेस में कंप्लीट होता है जिनके नेम्स है प्रोपेज, मेटापेज, एनापेज एंड टेलोपेज। इस सीक्वेंस और नेम्स को आप इस सेंटेंस के साथ लिंक करके मेमोराइज कर सकते हैं। पीपल मीट एंड टॉक। पीपल फॉर प्रोपेज, मीट फॉर मेटापेज एंड फॉर एनापेज एंड टॉक फॉर टेलोपेज। प्रोपेज, प्रो एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है बिफोर यानी पहले, और पेज मीन स्टेज यानी मरहला। सो माइटोसिस में प्रोपेज वो पेज है जो मेटापेज से पहले आता है। इसमें सेल डिवीजन के लिए ये नेसेसरी चेंजेस होती है। क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन यानी क्रोमोसोम का विजिबल फॉर्म में कन्वर्ट होना। प्रोपेज से पहले क्रोमोसोम सेल में लूज और थ्रेड लाइक यानी क्रोमेटिन फॉर्म में होती है, यानी माइक्रोस्कोप में हम इन्हें नहीं देख सकते। ये प्रोपेज से पहले की बात है। ड्यूरिंग प्रोपेज क्रोमेटिन टाइटली पैक होकर क्रोमोसोम्स बन जाती है। अब ये माइक्रोस्कोप में क्लियरली विजिबल हो जाती है। इट मीन्स कि क्रोमोसोम को आप माइटोसिस के बगैर नॉर्मल हालत में कभी भी नहीं देख सकते क्योंकि तब ये क्रोमेटिन के फॉर्म में मौजूद होता है। क्रोमोसोम पर मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसोल्यूशन। सेल की न्यूक्लियस के सराउंड एक मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। प्रोपेज में ये मेम्ब्रेन डिसॉल्व होने लगती है जिससे क्रोमोसोम न्यूक्लियस से बाहर आ जाती है और साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर सकती है। स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर्स प्रोटीन से बने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है। प्रोपेज में इसकी फॉर्मेशन होने लगती है।
सेंट्रियोल मूव्स टू अपोजिट पोल्स। सेंट्रियोल छोटे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होती है जो स्पिंडल फाइबर्स को तरतीब देने में हेल्प करती है। सेंट्रियोल को डिटेल से समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। प्रोपेज में सेंट्रियोल सेल की अपोजिट एंड्स की तरफ चले जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स बनाना शुरू करते हैं। न्यूक्लियोलस डिसअपियर। न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। प्रोपेज में न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। प्रोपेज की स्टेप बाय स्टेप समरी। क्रोमेटिन कंडेंस होकर विजिबल क्रोमोसोम्स बन जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व होने लगती है। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। सेंट्रियोल सेल्स की अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। मेटापेज ये माइटोसिस का सेकंड पेज है और ये सेल डिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेज में ये चेंजेस होती है सेल के अंदर। क्रोमोसोम्स अरेंजमेंट। क्रोमोसोम सेल के सेंटर पर एक लाइन में अरेंज हो जाती है। इस इमेजिनरी लाइन को मेटापेज प्लेट या इक्वाटोरियल प्लेट कहते हैं। स्पिंडल फाइबर्स अटैचमेंट। स्पिंडल फाइबर्स जो प्रोपेज में बने हुए थे वो हर क्रोमोसोम के सेंट्रोमेर के साथ अटैच हो जाती है। मेटापेज का स्टेप बाय स्टेप समरी। क्रोमोसोम सेल की इक्वाटोरियल प्लेन पर लाइन अप हो जाती है। स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम की सेंट्रोमेर के साथ अटैच हो जाती है। क्रोमोसोम टाइटली अलाइन होकर मेटापेज प्लेट पर रहती है। एनापेज ये माइटोसिस का थर्ड पेज है और इसमें ये चेंजेस होती है। सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। हर क्रोमोसोम में जो दो क्रोमेटिड होते हैं वो अलग हो जाती है स्पिंडल फाइबर्स की फोर्स की वजह से। क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल्स। क्रोमेटिड सेल की अपोजिट एंड्स की तरफ हरकत करती है और ये मूवमेंट स्पिंडल फाइबर्स की मदद से होती है। एनापेज समरी। सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाती है और ये सेल की अपोजिट एंड्स की तरफ हरकत करती है। एनापेज के बाद सेल टेलोपेज में एंटर होता है। ये माइटोसिस का लास्ट पेज है और ये पेज सेल डिवीजन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। इसमें ये चेंजेस होती है। क्रोमोसोम्स रीच टू अपोजिट पोल्स। क्रोमोसोम सेल के अपोजिट एंड्स में पहुंच जाती है और फिर से लूज होकर क्रोमेटिन की शक्ल इख्तियार कर लेती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। क्रोमेटिन के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है जिससे दो नए न्यूक्लियाई बन जाती है। न्यूक्लियोलस रीअपियर। न्यूक्लियोलस जो प्रोपेज में डिसअपियर हुआ था वो टेलोपेज में फिर से अपीयर होने लगता है। स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर। स्पिंडल फाइबर्स जो क्रोमोसोम को हरकत करने में मदद करती है टेलोपेज में डिसअपियर हो जाते हैं। साइटोकाइनेसिस। टेलोपेज के एंड में साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है। साइटोकाइनेसिस मीन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। बेसिकली सेल डिवीजन प्रोसेस में 2 मरहले होते हैं, माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस में न्यूक्लियस डिवाइड होता है और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। टेलोपेज समरी। क्रोमोसोम सेल के अपोजिट एंड्स में पहुंचकर क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है। न्यूक्लियोलस रीअपियर होता है। स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर हो जाती है। साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है और सेल डिवाइड होकर 2 नए सेल्स बन जाती है। ये पेज सेल डिवीजन प्रोसेस को कंप्लीट करता है और 2 आइडेंटिकल सेल्स बनाता है। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम मियासिस को एक्सप्लेन करेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।